इस कौम को मकरूज कर बैठी है। अपने इन्होंने इतने इतने डील दस्तखत कर बैठे हैं जो आगे जाके हमें पता चलेगा कि हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी। कौन जिम्मेदार होगा? ये जिम्मेदार होंगे, पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे जिम्मेदार होंगे। और हम पाकिस्तानियों सब याद रख लो, ये वक्त आ गया। अल्लाह बार बार ऐसा वक्त नहीं देता। पाकिस्तानियों, अल्लाह आपको बार बार वक्त नहीं देगा अपनी तकदीर बदलने का। ये है वक्त, और ये वक्त आपका कप्तान जाने नहीं देगा। आपने सबने मेरे से वादा करना, क्योंकि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा। 102 दिन से इस्लामाबाद बैठा हूं, ना कोई खाना बाहर, ना कोई शादी, ना कोई खुशी, ना किसी के गम में। कंटेनर में हूं, अपने लिए नहीं हूं, क्योंकि मेरा ये फैसला है कि ये वक्त है पाकिस्तान में तारीखी। अगर आज हम खड़े नहीं होते, पाकिस्तानियों मेरी बात मान लेना, आपके बच्चे इनके बच्चों की गुलामी करेंगे। आप आजाद कौम नहीं बन के रहेंगे। और मैं आपको संजीदा बात यह करना चाहता हूं कि आपको समझ आनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए क्यों हम जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, क्यों एक मुल्क में जमहूरियत जरूरी है। ये 10 मिनट आपने खामोशी से मेरी बात सुनी है, आपने भी, कि जमहूरियत क्यों जरूरी है। 1945 में यूरोप आधा हो गया। दूसरी जंग अजीम के बाद आधा यूरोप में जमहूरियत आ गई और मगरबी यूरोप में जमहूरियत आई, मशरकी यूरोप में जमहूरियत नहीं आई। 50 साल के बाद वही यूरोप जिधर जमहूरियत आई वो ऊपर चला गया, खुशहाल हो गया, और मशरकी यूरोप नीचे चला गया। वो जर्मनी, वही जर्मन लोग, आधों में जमहूरियत आई, आधों में नहीं आई। मगरबी जमहूरियत ऊपर चला गया, खुशहाल हो गया। मशरकी जर्मनी से लोग, जिस तरह हम वीजे नहीं लेके यूरोप जाते, हम वीजे यहां से लेके अमेरिका नहीं जाते, उसी तरह वहां लोग वीजे ले लेके चोरी छुपे मगरबी यूरोप जाते थे। नौकरियां उधर थी, खुशहाली उधर थी। तो पाकिस्तानियों, ये याद रखो, जितनी बेहतर जमहूरियत उतनी खुशहाली। और जमहूरियत के मैं अब आपको गिनने लगा हूं 11 चीजें। आपने एक एक पे बताना है कि क्या पाकिस्तान में ये जमहूरियत के लिए लाजमी है। 11 चीजें। सबसे पहले, जमहूरियत के होने के लिए साफ और शफाफ इलेक्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा हथियार एक आम आदमी के पास उसकी वोट होती है। अपनी वोट के जरिए वो हुकूमत को निकालता है, हुकूमत को लेके आता है। ये सबसे बड़ा हथियार है। तो पाकिस्तानियों, जब धांधली करके एक हुकूमत आती है, उसको आपकी परवाह नहीं रहती, वो आपकी खिदमत फिर नहीं करती, वो खुद पैसे बनाती है। तो वोट आपका सबसे बड़ा हथियार है। और अभी किसानों की बात की कि मुंजी की कीमत गिर गई है। मजदूरों से पूछो उनका क्या हाल है, हिंदुस्तान के किसानों से पूछो उनका क्या हाल है। हिंदुस्तान के किसान, उससे पूछो कि खाद की कीमत हिंदुस्तान में कितनी, ट्यूबवेल का बिल कितना आता है, कीड़े मारने वाली दवाइयों का कितनी कीमत है। हिंदुस्तान के किसान से पूछो उसको कर्जे कितने पे मिलते हैं। आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान का किसान इसलिए खुशहाल है, इसलिए पाकिस्तानी किसान से दुगनी या तिगनी पैदावार लेता है, क्योंकि हिंदुस्तान की हुकूमत उसको सस्ती, उसके खर्चे नहीं बढ़ाती, उसको पैदावार में नफा मिलता है। वो जब पैसा कमाता है वो वापस जमीन पर लगाता है, वो खुशहाल है। क्योंकि उस हिंदुस्तान में हुकूमतें धांधली करके नहीं आती, यहां क्योंकि धांधली करके आती है। इनको क्या पता कि किसानों पे क्या गुजर रही है, इनको क्या पता कि मजदूरों से क्या हो रहा है।
इनको क्या फिक्र है कि नौजवान बेरोजगार है? इनको क्या फिक्र है कि छाबड़ी वाला, रेहड़ी वाला, तनख्वाहदार, पेंशनर, हमारे गरीब ख्वातीन, उनके ऊपर क्या गुजर रही है, अकलियतों के ऊपर क्या गुजर रही है? इनको फिक्र नहीं, क्योंकि इन्होंने आपकी वोट से नहीं आना। इन्होंने पहले पैसे से इलेक्शन जीतनी है, धांधली करनी है। इलेक्शन जीत के बड़े बड़े प्रोजेक्ट मेट्रो जैसे बनाने हैं, मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट में पैसा बनाना है, उस पैसा फिर इलेक्शन में लगाना है। इनके लिए पॉलिटिक्स बिजनेस है, इसलिए ये धांधली का बेनकाब करना जरूरी है। इस हफ्ते में मैं आज ऐलान करता हूं कि जो हम इंकशाफ करने लगे, जो मैं इंकशाफ करने लगा हूं इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं ये साबित करूंगा कि इन्होंने धांधली कितनी की और कैसे की। मैं ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, फिर हम फैसला करेंगे कि हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है या हमने इलेक्शन कमीशन के पास जाना है। लेकिन हमारे पास अब सबूत, पाकिस्तानियों, हमारे पास सबूत आ गए कि इन्होंने कैसे इलेक्शन धांधली की और अवाम की वोट कैसे इन्होंने छीनी। कहता है इमरान है कायद का फरमान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। जब वो आएगा इमरान, सबकी जान बढ़ेगी, 30 तारीख को मैं सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो समझती हैं कि धांधली हुई और जो समझती हैं कि इस धांधली का एहतसाब होना चाहिए, मैं सबको दावत देता हूं 30 को मेरे साथ आए। मैं सारी ट्रेड यूनियंस, मैं सारा मजलूम तबके को दावत देता हूं कि अपने हकूक के लिए निकलो, क्योंकि आपका बुनियादी हकूक आपका वोट है। उसके बाद आपका हक है, नौजवान, आपका हक है कि आपको तालीम मिले, आपका हक है कि आपको खेलों की ग्राउंडें मिले, ये आपका हक है। आपका हक है कि आपको रोजगार मिले। जब हुकूमत आपकी परवाह नहीं करती तो अपने हक के लिए मेरे साथ निकलो। हम सबका हक है कि पाकिस्तान में मेरिट का सिस्टम हो। पाकिस्तान में और जमहूरियत का सबसे बड़ा हुस्न होता है कि उसमें मेरिट होती है। बादशाह में मेरिट नहीं होती। बादशाह अपने शहजादों को और शहजादियों को बड़े बड़े ओहदों पर बिठा देता है। जमहूरियत में यह नहीं होता। जमहूरियत में मैं मियां साहब आप अपनी बेटी को 100 अरब के फंड पे नहीं बिठा सकते। जमहूरियत में शहबाज शरीफ आपका भाई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। जमहूरियत में उसका बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। जमहूरियत में आपका भांजा वो आपका का स्टेट मिनिस्टर नहीं बन सकता। जमहूरियत में आपका संधी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकता। और वो फाइनेंस मिनिस्टर जिसने एफिडेविट दिया कि मैंने नवाज शरीफ के लिए पैसे चोरी करके लंदन लेके गया हूं, वो फाइनेंस मिनिस्टर, अगर उसका एफिडेविट ठीक है तो मियां साहब आपको जेल में होना चाहिए, और अगर वो झूठ बोल रहे तो उसको जेल में होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि वो फाइनेंस मिनिस्टर हो और आप प्राइम मिनिस्टर हो। ये जमहूरियत में नहीं होता। जमहूरियत का मतलब हुक्मरानों का अवाम एहतसाब कर सकती है। पाकिस्तानियों, जमहूरियत का मतलब जिस तरह हजरत उमर को एक आम आदमी ने मस्जिद में पूछा कि उमर तूने कपड़े कौन से पैसों से खरीदे। जमहूरियत में आप नवाज शरीफ से पूछ सकते हैं और जरदारी से कि आपने अरबों रुपए के असासे किधर से बनाए, आप टैक्स कितना देते हैं, आप पूछ सकते हैं इनसे। आप पूछ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के और बर्तानिया में अरबों रुपए का टैक्स दे रहे हो और यहां
4 साल पहले आपने 5,000 रुपए का टैक्स दिया था। ये आप पूछ सकते हैं, ये आपका हक है। पाकिस्तानियों, अगर आप अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे, कौन आपको हक देगा? आप सबसे ज्यादा अपने हुकूक की हिफाजत आप कर सकते हैं। आपका यह हक है पूछना कि इसहाक डार 25 साल पहले स्कूटर चलाते थे, अब आप अरबोपति हैं। अरबों रुपए का आपका एमिरेट्स हिल के ऊपर घर है दुबई में, आपके बेटे अरबोपति बन गए। किधर से आया पैसा? ये पाकिस्तानियों आपका हक है, ये आपका हक है और उनका फर्ज है बताना आपको कि पैसा किधर से आया। और ये आपका हक है पूछना कि आप पुलिस के अंदर मेरिट लेके आओ, आप सिविल सर्विस में मेरिट लेके आओ, आपका हक है पूछना। तो हिम्मत नहा, जज्बात तो हिम्मत नहा, जिस्तजू जो करे वो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो। और आपका हक है पूछना पाकिस्तानियों, आपका हक है ये पूछना कि मियां साहब आप जब बाहर जाते हैं, कोई रुपया पाकिस्तानियों का खर्च करते हैं, क्या लेके आते हो, क्या करना चाहते हो? आपका हक है पूछना कि आप अपने बच्चों को बाहर के टूर क्यों लेके जाते हैं। आपका हक है आसिफ जरदारी से पूछना कि आसिफ जरदारी, आपका बेटा लंदन में बर्मिंघम में जलसा करना चाहता है और थरपाकर में लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, आप किधर सियासत कर रहे हैं? ये आपका हक है और इनका फर्ज है आपको बताना। पाकिस्तानियों, आपका हक है ये पूछना कि आपने पिछले 5 साल दोनों ने बारियां ली, बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, क्यों नहीं बल्दियाती निजाम लेके आए? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं लेके आए। क्योंकि बल्दियाती निजाम इंसानों को आजाद करता है, आपको इख्तिदार में लेके आता है। बल्दियाती निजाम में आप फैसले करते हैं अपनी जिंदगी के, आप फैसला करते हैं कि आपने फंड किधर खर्च करने हैं। इस निजाम में ये फैसला करते हैं, ये रिश्वत देते हैं। जो पैसा बल्दियाती लोग, आम लोग बल्दियात में खुद खर्च करें, ये एमएनए और एमपीओ को रिश्वत देते हैं, उनको फंड देते हैं। ये आपका पैसा, ये कोई भी दुनिया की जमहूरियत नहीं चलती जिधर बल्दियाती निजाम नहीं होता। आपका हक है ये पूछना कि अस्पताल क्यों नहीं चल रहा है। आपका हक है पूछना कि स्कूलों में टीचर क्यों नहीं है। आपका हक है ये पूछना कि यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ के लोग क्यों नहीं नौकरियां मिलती। आपका हक है पूछना कि यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड क्यों गिर गया। पाकिस्तानियों, आपका हक है ये पूछना कि अस्पतालों में बच्चे क्यों मर रहे हैं। सरगोदा में बच्चे, ऑक्सीजन ना हुआ, 8 बच्चे मर गए। आपका पाकिस्तानियों हक है पूछना कि जरदारी, तुम और बिलावल किधर थे जब थरपाकर में अब तक 115 बच्चे मर चुके हैं भूख से। आपका हक है पूछना कि अपने असासे डिक्लेयर करो, अपने बच्चों के असासे डिक्लेयर करो, आपके पैसे जितने बाहर पड़े हैं वो डिक्लेयर करो। ये आपका हक है। और पाकिस्तानियों, आपका हक है पूछना इन दोनों पार्टी से कि अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं करवाते। आपका हक है पूछना। मैं तो नून लीग को और पीपल्स पार्टी के कारकुनों से पूछता हूं कि आप क्यों नहीं पूछते अपने बादशाहों से कि पार्टी में इलेक्शन क्यों नहीं करवाते। क्या वजह है कि आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार सारे बड़े ओहदों पे बैठे हैं। ये आपको पूछना चाहिए
क्योंकि जमहूरियत में ये नहीं होता, ये सिर्फ बादशाह में होता। ये आपका हक है, आपका हक है ये पूछना कि इक्तदार में आके आप बिजनेस नहीं कर सकते। इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कानून बनाया कि इक्तदार में आके आप बिजनेस नहीं कर सकते। ये सारी दुनिया में जमहूरियत का कानून है कि आप इक्तदार में आके बिजनेस नहीं कर सकते। आप इनसे पूछ सकते हैं।